everyone. As we all know that we are continuing our topic poverty alleviation program. In that we are going to start our new topics, and the fourth one is subsidy under the scheme Van Bandhu Kalyan Yojana for all round development of आदिवासीज कि जैसे यहाँ पे नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे क्या स्कीम है. Adivasi women are provided with training and guidance for livestock rearing under Comprehensive Dairy Development Employment Scheme for the development of creepers crops in agriculture and plantation, for constructing pavilion in the sense pandals, organic farming, gardening and packaging etc. Samras hostels and smart ashrams are also established. कि जितनी भी आदिवासी महिलाएं हैं तो उसको पशुपालन के लिए उसके साथ जो डेयरी डेवलपमेंट है तो वो स्कीम बनाई है, जिसकी वजह से जितने भी क्रीपर क्रॉप्स है तो उसको उसका सबसे ज़्यादा प्लांटेशन हो, उसका एग्रीकल्चर हो, तो प्लस में उनको जो तो ये क्रीपर्स के लिए जो मंडप है वो बनवाए जाते हैं, प्लस में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, गार्डनिंग के लिए, और प्लस में पैकेजिंग, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन इन लोगों को दिया जाता है, जिसकी वजह से समरस हॉस्टल और स्मार्ट आश्रम है वो भी बनाए गए हैं. फिफ्थ वन इज़ एनकरेजमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो उसको प्रोत्साहन दिया गया. इन दिस हेल्पिंग फार्मर्स इन रजिस्ट्रेशन, पेइंग फीस, help in purchasing farm products, arrangement of training and education of farmers, finance at low rate, arrangement for setting up proper market etc. along with environment protection and reduction in expenditure in agriculture sector are the major objective of this scheme, जिसके अंदर फार्मर्स को रजिस्ट्रेशंस के लिए, फ़ी पेज करने के लिए और कोई भी फार्म के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स है उसको परचेज करने के लिए, प्लस में इनको जो अरेंजमेंट है तो ये सबका ट्रेनिंग और एजुकेशन दिया जाता है फार्मर्स को, प्लस में इसको जो फाइनेंस है वो लो रेट पे दिया जाता है. जो इनका अरेंजमेंट है उसकी प्रॉपर सेटिंग है तो वो भी ये मार्केट में इनको सिखाया जाता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी हो, प्लस में उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ऑब्जेक्टिव है उनका तो वो भी कम रहे, तो जिसकी वजह से जो फार्मर्स है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो. सिक्स वन इज़ चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम्स, मतलब कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना. अंडर दिस प्लानिंग इज़ डन रिगार्डिंग वर्क रिलेटेड टू रोड्स कि इसके अंदर जो प्लानिंग पूरा किया गया है तो वो रोड के लिए किया गया है. Village panchayats were helped to connect village with another through roads and highways. Programs like construction, toilets are implemented. कि जिसके अंदर विलेज है तो उसको दूसरे गांव से जोड़ा जाए, दूसरे हाईवेज से जोड़ा जाए, जिसके लिए ये सड़क योजना बनाई गई है. प्लस में इसके अंदर जो टॉयलेट्स है तो उसका भी कंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट किया गया है. सेवंथ वन इज़ माँ अन्नपूर्णा योजना. Under this program, absolute poor families and people living below poverty line in cities and villages are given 35 kg food grains per family every month by Gujarat government. कि इसके अंदर गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा जो जितने भी पीपल है जो कि बिलो पोवर्टी लाइन आते हैं, चाहे वो सिटीज़ में हो चाहे विलेज में हो, तो उसको पर मंथ वो फैमिली को 35 kg है तो वो फूड ग्रेन्स दिया जाता है, which is provided free of cost, and the poor people of middle class are given 5 kg food grains at low rate. कि गरीब लोग हैं या तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं तो उसको जो पर मंथ है तो पर पर्सन 5 kg जो ग्रेन्स है तो वो देने का, कम रेट के अंदर देने का सोचा गया है. इन विच वीट इज़ गिवन एट द कॉस्ट ऑफ ₹2 पर kg कि जिसके अंदर जो वीट है तो वो पर kg के 2 रुपीज़ हैं. राइस है वो 3 रुपीज़ है पर kg. एट फेयर प्राइस शॉप 3.82 करोड़
people who are covered under these schemes get the benefits of food security, because of which a large sum of money spent on food will be saved. जैसे कि ये नंबर देख के आप पता कर सकते हैं कि ये एकदम लो रेट के अंदर जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जितने भी पीपल्स आते हैं तो उसको ये शॉप्स का जो राशन कार्ड की बात हुआ था तो जिसकी वजह से इनको प्रोवाइड हो सकता है। तो लगभग 3.82 करोड़ पीपल हैं कि जो इस स्कीम के अंदर जो फूड का बेनिफिट्स हैं वो ले रहे, ताकि जो उनका मनी था जो फूड के पीछे उनका खर्च हो रहा था तो वो सबसे ज़्यादा बचाया जा सके। Object behind it is to bring happiness on the face of people, because they would be spending their saving to purchase other things and improve their of लाइफ स्टैंडर्ड। कि इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनके फेस के ऊपर हैप्पीनेस आ सके, क्योंकि वो जितना पैसा फूड के पीछे खर्च कर रहे थे तो अभी ये इतना लो रेट में आके जो उनको फूड ग्रेन है तो वो तो कम रेट में मिल जाता है, तो उसका जो बाकी का पैसा है तो जिसकी वजह से वो उनकी जो ज़रूरियात वाली चीज़ें वो खरीद सके और अपना जो लिविंग का स्टैंडर्ड है तो उसको अपलिफ्ट कर सके। 8th इज सांसद आदर्श ग्राम योजना। Objectives of this scheme is to stop migration of the people from the village to city। कि अभी देखो इसके पीछे का मोटो क्या है, तो ऐसे लोग कि जो माइग्रेट करके विलेज में से सिटी में जाते हैं तो उसको स्टॉप कर देने का है। फॉर दिस मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इम्प्रूव एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ इन द विलेज अडॉप्टेड बाय देम इन देयर कंस्टिट्यूएंसी। यहाँ पे सांसद के द्वारा जितने भी उनके कुछ रीजन होते हैं, कुछ एरिया होते हैं कि जो उन्होंने एडॉप्ट किए होते हैं तो उनको सही से एजुकेशन मिले, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हो, उनको एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ मिले, तो ये सारी चीज़ों की वजह से जितने भी पीपल हैं तो वो माइग्रेट होते हैं तो वो ना हो। दस दे सेटअप आइडियल विलेज, के ये सब सेटअप करके वो एक आइडियल विलेज है तो वो बना सकते हैं। Other than this, to create permanent public asset, to develop opportunities for good life, rural upliftment, taking care of culture heritage, create opportunities for employment through social harmony, increase in human development, etc। इसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड हो जाती है कि परमानेंट पब्लिक एसेट, मतलब कि जो कायमी मिलकत है उनकी तो वो खड़ी करना, प्लस में उनके लिए अच्छी लाइफ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, प्लस में उनका जो रूरल एरियाज़ है तो उसको अपलिफ्ट करना, उनके कल्चरल के बारे में, उनका जो हेरिटेज है तो उनके बारे में केयर करना, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है तो वो क्रिएट करना, प्लस में ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कि मानव विकास है तो ये सारी चीज़ों में इनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, तो ये इस स्कीम का मोटो है। 9th इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। In the sense, Manrega. Employment-oriented Manrega program has become popular with the slogan, "Our village, our work," along with reasonable price. Objective of Manrega is to enhance livelihood for families or adults living in rural areas, states who can do physical labor through unskilled but are willing to work। तो मनरेगा प्रोग्राम के अंदर एक स्लोगन दिया गया है जो कि है, मेरा काम साथ में मिलेगा व्याजबी दाम, कि जिसकी वजह से लोकप्रिय योजनाएं हैं जिसके अंदर राज्य के जितने भी रूरल एरियाज़ है तो जिसके अंदर फैमिलीज़ में जितने भी एडल्ट लोग हैं मतलब कि 18 ईयर से अप कि जो शारीरिक श्रम कर सके, ऐसे जितने भी लोग हैं तो सबको यहाँ पे अपने जीवन निर्वाह की तक है तो वो मिल जाती है। फॉर दिस पर्पज़ 1 person फ्रॉम एवरी फैमिलीज इज गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 100 days 7 hours पर डे इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ का जो हर एक पर्सन है तो उसको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है एटलीस्ट 100 days के लिए, तो जिसमें पर डे उनको 7 hours काम करना होता है इन अ फाइनेंशियल ईयर। द गवर्नमेंट हैज़ फिक्स द वेज रेट अकॉर्डिंगली इन पे डेली वेजेस। गवर्नमेंट ने जितना भी उन लोगों का वेज रेट फिक्स किया होता है तो वो उनको डेली वेजेस दिया जाता है। इफ़ आफ्टर आस्किंग फॉर वर्क
government fails to provide employment, then as per rule government has to pay unemployment allowance. काम मांगने के बावजूद भी अगर गवर्नमेंट है तो वो काम देने के लिए असफल हो जाती है तो नियम के मुजब उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस है तो वो देना ही पड़ता है. In these works like work for development of village, construction, personal toilets, personal wells, work leveling the land, plain horticulture, labor work in Indra Awas Yojana, cattle shed making organic manure, shade for cocks and goats, yard for drying fish, cleaning of canals, work related water storage, free plantation on roads are included. तो ग्राम विकास के कार्य के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि पर्सनल टॉयलेट्स बनाना, पर्सनल वेल्स बनाना और प्लस में जो लैंड है उसको लेवल करना, हॉर्टिकल्चर्स, प्लस में जो लेबर वर्क है जो कि इंदिरा आवास योजना के अंदर काम करते हैं, कैटल्स के लिए शेड बनाना, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाना, बाद में जो एनिमल्स हैं उनके लिए शेड प्रोवाइड करना, जो ड्राइंग फिश के लिए यार्ड बनाना, कैनाल्स का क्लीनिंग करना, तो ये वाटर स्टोरेज करना, फ्री प्लांटेशन करना रोड के आसपास में, तो ये सारे वर्क्स हैं जो इनके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं. बाय गारंटिंग डिफाइनेट wage based employment from these to every family, government tries to improve living standard to poor people under this program. कि ये पूरे प्रोग्राम का जो मोटो है तो वो वही है कि हर एक फैमिली का जो एक निश्चित वेज डिसाइड किया गया है तो उसकी बाहें धरी दे और प्लस में जितनी भी उनकी पॉवर्टी लाइन है तो उससे उनका जो स्तर है उससे ऊपर लाने का ट्राई करने का है. तो यहाँ पे जितने भी आप प्रोग्राम की अभी हमने बात की तो वो सबके पीछे का भले अलग अलग काम करके पर सबका मोटो तो एक ही है कि सबको पॉवर्टी लाइन से अपलिफ्ट करना है. नाउ 10th one is Mission Mangalam. Through this program, state government has united women from families living below poverty line in Sakhi Mandal और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स. कि ये मिशन मंगलम है जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया कि जिसके अंदर जितनी भी बिलो पॉवर्टी लाइन की महिलाएं हैं तो उन सब को साथ में मिलाकर एक सखी मंडल बनाया, जिस या तो उसको सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप भी कह सकते हैं. हियर दे आर गिविंग स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सो दैट दे मे जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर देमसेल्व्स थ्रू हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज सर्कल एंड कम आउट ऑफ द vicious cycle of poverty by preparing papad, pickles, अगरबत्ती, incense sticks, etc. ये प्रोग्राम के अंदर उनको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है तो जिसके अंदर वो खुद का हाउस होल्ड इंडस्ट्री चला सकती है, तो जिसके अंदर वो पापड़ या तो पिकल्स, अगरबत्ती एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें बना के वो अपना जो घर है वो चला सकती है. 11th इज दत्तोपंत ठेगड़ी व्याज सहाय योजना. थ्रू दिस स्कीम्स गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन टू आर्टिसंस of handcrafts and handlooms cottage industries at low rate of interest to purchase raw materials. कि इसके अंदर जितने राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी हस्तकलाएं हैं या तो जितने भी कुटीर उद्योग हैं तो जिसके कारीगर को कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो वो अपना जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर सकता है, पर उसका जो इंटरेस्ट आएगा तो वो बहुत ही लो रेट में इनको पड़ेगा. 12th one is ज्योतिर्ग्राम योग विकास योजना. Objective of this plan is to provide self-employment opportunities to the unemployed in the rural areas to increase income and set up industry by giving them economic help and subsidy for establishing industrial plant, implements, electricity, land, etc. With the new ideas of Startup India, government provides training, free electricity, land and economic help to the unemployed youth who are interested in setting up industry. तो ये प्रोग्राम के अंदर जितने भी इनकम आती है कोई भी रूरल एरियाज़ की और प्लस में उनको इंडस्ट्रीज़ के लिए जो उनको साहस मिल सके उसके लिए जितने भी अनएम्प्लॉयड पीपल हैं मतलब कि बेरोजगार लोग हैं तो उसको इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए उनको सहाय दी जाती है, मतलब कि उनको लैंड दिया जाता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्लस में उनको जितना भी साधन सामग्री चाहिए तो वो सब में इनको आर्थिक सहाय मतलब कि सब्सिडी
दी जाती है, मतलब कि जो आधा है, कुछ परसेंट है वो गवर्नमेंट देती है और कुछ परसेंट है तो वो पर्सन्स को देना पड़ता है। तो इसके पीछे का जो स्टार्टअप इंडिया है तो उसके साथ नया इंडिया बनाने का एक मोटो है कि जिसके जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, मतलब कि बेरोजगार युवा है, तो वो अपनी खुद की इंडस्ट्री लगा सके और जो अपना जो स्टैंडर्ड है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, तो वो भी सुधार सके। तो उसकी वजह से उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी, उनको जो ट्रेनिंग और प्लस में लैंड है तो उसकी जितनी भी आर्थिक सहाय होती है तो वो इनको दी जाती है। 13th इज वाजपेयी bankable yojana. Under the program, urban and rural unemployed of age group 18 to 65 who are educated till 4th standard are given training. तो ये प्रोग्राम के अंदर जितने भी अर्बन और रूरल अनएम्प्लॉयड पीपल है, जो एज ग्रुप है 18 से लेके 65 तक, एटलीस्ट वो 4th स्टैंडर्ड तक पढ़े हो तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, सो दैट दे मे सेट अप इंडस्ट्री और कैरी ऑन ट्रेडिशन क्राफ्ट, कि जिसके अंदर वो या तो खुद का अपना इंडस्ट्री लगा सकते हैं या तो जो अपना ट्रेडिशनल होता है तो वो क्राफ्ट कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो गिवन फाइनेंस फिक्स्ड अमाउंट सो दैट दे मे जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि इनको फाइनेंशियली जो अमाउंट फिक्स किया होता है तो वो दिया जाता है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके। 14th one is Agro Business Policy 2016. Through Agro Business Policy 2016, state government has implemented plan to provide employment to 10 lakh people by setting up agro-food processing unit along with helping in export of processed food product so that poverty may be reduced. राज्य सरकार के द्वारा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट है तो उसका एक्सपोर्ट करने के लिए उन लोगों ने 10 लाख लोगों को एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 के थ्रू सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया ताकि जो पोवर्टी है उसको कम किया जाए। तो यहाँ पे हमने जो 14 टॉपिक्स देखे, मतलब कि जो 14 प्रोग्राम देखे, तो वो थे पोवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम। तो ये 14 प्रोग्राम के थ्रू जो पोवर्टी है तो उसको हटाया जा सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि बेरोजगारी। अमॉन्ग करंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रूशियल। भारत में वर्तमान समस्याओं की बात करें तो जिसमें से गंभीर जो आर्थिक समस्या है वो है बेरोजगारी, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट। पोवर्टी ओरिजिनेट्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, कि बेरोजगारी है तो उसकी वजह से गरीबी है तो उसकी समस्या खड़ी होती है। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम एंड हैज़ गॉट डीप रूटेड इन इकोनॉमी, कि ये जो है तो वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाली प्रोसेस है, तो ये इकोनॉमी में डीप तक जा चुकी है। मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, की बेरोजगारी का अर्थ क्या है। One who is adult, whose age is 15 to 60 years, who is ready to work at the prevalent market rate of wages, has energy and qualification to work, who is in search of work but is not getting work. Such a person is said to be unemployed. कि हम बेरोजगार किसे कहेंगे, कि एक एडल्ट पर्सन की जिसकी एज 15 से 60 ईयर्स तक हो सकती है, जो कि वर्क करने के लिए रेडी है, चाहे वो मार्केट में कोई भी वेजेस के तौर पे हो, उसके अंदर एनर्जी भी है, क्वालिफिकेशन भी है कोई भी वर्क करने के लिए, और वो जॉब है वो सर्च भी कर रहा है पर उसको वो मिल नहीं रहा है। ऐसे पर्सन को अनएम्प्लॉयड कहेंगे, मतलब कि बेरोजगार कहेंगे। सच टाइप ऑफ कंडीशन इन अ ग्रुप इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि जब वो एक पर्सन को ऐसा जॉब नहीं मिलता है वो कैपेबल होने के बावजूद भी, तो एक पर्सन को अनएम्प्लॉयड कहते हैं। पर ऐसा बहुत सा कंडीशन मिल के जो एक ग्रुप बनता है उसको अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि बेरोजगारी कहते हैं। सच एन अनएम्प्लॉयमेंट विच हैज़ टू बी फेस्ड मैंडेटरी इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट हैज़ विश, कि अभी जो ऐसी बेकारी है कि जिसका उसको इच्छा नहीं है फिर भी वो भुगत रहा है ऐसी सिचुएशन को, तो उसको अनैच्छिक बेकारी, मतलब कि
एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट हैज़ विच कहते हैं। इफ़ पीपल हु डिमांड वेजेस मोर देन द प्रिविलेंट मार्केट रेट who are not in age group of 15 to 16, who are handicapped, weak, sick or old, lazy, housewife, those who are not willing to work in spite of being capable are not considered as unemployed। पर हम कैसे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं गिन सकते हैं? तो ऐसे लोग तो जो अपने काम के बदले में ज़्यादा रेट मांगते हैं, प्लस में जिसका जो एज है तो वो 15 से कम और 60 से ज़्यादा हो, तो जिसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। जितने हैंडीकैप है उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। वीक हो, सिक हो, या तो एज बड़ी हो, लेज़ी हो, हाउसवाइफ हो, तो ये सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कंसिडर किए जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Following are the types of unemployment in Indian economy. So first one is seasonal unemployment, मतलब कि जो ऋतुगत बेरोजगारी है तो उसकी बात करेंगे। Due to lack of irrigation facilities, irregularity in rainfall and lack of alternative employment, farmers have to remain unemployed for 3 to 5 months in India. This is called seasonal unemployment. तो seasonal unemployment किसे कहेंगे? तो भारत में अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे पानी की जो असुविधाएं हैं जिसकी और जो रेनफॉल होता है तो वो ना होने की वजह से, इरेगुलरिटी की वजह से, और जो ऑल्टरनेटिव उनके जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स हैं तो वो ना मिलने की वजह से जो इनको 3 to 5 मंथ्स तक अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सेकंड वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि घर्षण जन्य बेरोजगारी। व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, लेबर्स रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि जिसके अंदर जो वो लोग पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उसके बदले नई टेक्नोलॉजी आए तब तक वो कुछ समय तक ये जो लेबर है वो बेरोजगार रहते हैं, तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि माળખાગત बेरोजगारी। इंडियन इकोनॉमी इज बैकवर्ड एंड ऑर्थोडॉक्स। सोशल बैकवर्डनेस, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी, कस्टम्स, illiteracy and lack of structural facility are responsible for structural unemployment, कि मतलब कि भारतीय अर्थतंत्र में पछात और रूढ़ि चुस्त, तो ये हमारा जो पूरा सोशल बैकग्राउंड है कि जिसकी वजह से हमें रीति रिवाज के ऊपर चलना पड़ता है, तो ऐसी सुविधाओं का अभाव जहाँ पे मिलता है तो उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फोर्थ वन इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो छुपी बेरोजगारी जिसको कहा जाए। Sometimes more than required number of workers are involved in an occupation, even if new laborers are removed from work. No decreases in recorded in total production, so these extra laborers are said to be unemployed in disguised way. कोई भी वर्क या तो कोई भी ऐसी प्रवृत्ति है कि जिसमें ज़्यादा लेबर्स है उनको रोका गया हो, तो ये जितने भी ज़्यादा लेबर्स लिए हैं तो उनको वो काम में से निकाल दिया जाए, पर फिर भी उनका जो प्रोडक्शन है जिसके अंदर कोई भी चेंजेस ना आता हो तो उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिफ्थ वन इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि औद्योगिक बेरोजगारी। इन द इंडस्ट्रियल फील्ड इफ anyone has to remain unemployed for short term or long term due to changes taking place in industrial sector, such a situation is called industrial unemployment, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र में जितने भी चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से कोई भी पर्सन को शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म के लिए उनको काम के बिना निकालना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति होती है तो जिसको इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सिक्स वन इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं। इफ अ पर्सन हैज़ ऑब्टेन्ड एट लीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन और डिग्री एंड इज अनएम्प्लॉयड, ही इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, कि कोई भी पर्सन है जो उसने कम मिनिमम अगर सेकेंडरी तक पढ़ा है और जिसके पास डिग्री हो और फिर भी उसके पास कोई भी जॉब ना हो, तो ऐसे पर्सन को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग अवर पार्ट 4
And today's your homework is what is the meaning of unemployment and write down types of unemployment in rough notebook. Thank you.